हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.4 के लिए थ्योरी बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन, है ना। हम लोगों को क्या पढ़ना है? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, और नरी मतलब हो जाता है उसका बेस यानी कि आधारी। और ऑपरेशन मतलब तो आप समझते हैं, ऑपरेशन का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग सब इस ऑपरेशन में आता है ना। यानी कि वैसा ऑपरेशन जिसमें दो बेस लिया जाता हो। जैसे मान लीजिए कि कोई दो संख्या लिए, हम 2 और 3 लिए, तो ये दो संख्या को आप क्या क्या कर सकते हैं? तो ये दो संख्या को आप जोड़ सकते हैं, है ना। इसे घटा सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं, इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, इसमें बड़ा बता सकते हैं, इसमें छोटा बता सकते हैं, इसमें मैक्सिमम बता सकते हैं, इसमें मिनिमम बता सकते हैं। इस तरह से अभी बहुत सारा इसमें काम हो सकता है। तो इसमें जितना भी काम हो सकता है इस सब को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। यानी कि स्टार लिखा रहे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ होगा, और वो क्या होगा वो बात आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसको कभी भी अप्लाई किया जाता है तो किसी न किसी एक सेट पर ही अप्लाई किया जाता है। आइए उसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार, स्टार मतलब जोड़ घटाव गुना भाग एचसीएफ एलसीएम कुछ भी एक हो सकता है। ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज ए फंक्शन। एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो सेट ए में है वह एक फंक्शन होता है कि स्टार को, है ना, यहाँ पे पहले नोट कर देंगे फंक्शन सच दैट, इस प्रकार से फंक्शन होता है सच दैट कि इस स्टार को ए क्रॉस ए पर अप्लाई करते हैं तो इसका मान ए में जाता है। ठीक है, इस प्रकार का फंक्शन होता है कि ए क्रॉस ए पर अप्लाई करें तो उसका मान ए में जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए में ही तो दो दो एलिमेंट मिलेगा, पेयर एलिमेंट मिलेगा। एंड इज डिनोटेड बाय स्टार ए बी, और इसे स्टार ए बी से डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड बाय, तो स्टार ए बी का मतलब हो जाता है ए स्टार बी। अब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए होता है। एक बार फिर से समझेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज ए फंक्शन। एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो सेट ए पर है वो एक फंक्शन होता है। इस प्रकार का फंक्शन होता है कि स्टार को हम लोग अप्लाई करते हैं ए क्रॉस ए के एलिमेंट पर तो उसका मान जाता है ए में। ठीक है, ए क्रॉस ए में अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू किस में जाएगा? ए में जाएगा। और इसको हम लोग स्टार ए बी से डिनोट करते हैं, जहाँ स्टार ए बी का मतलब होता है ए स्टार बी, और स्टार का मतलब जोड़ है कि घटाव है कि गुना है कि भाग है, क्या है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है, दिया रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस पर इसका हम लोग काइंड्स समझेंगे कि इसका काइंड्स क्या होता है ना। तो आइए यहाँ पे इसको हम लोग काइंड्स देखते हैं। ये हो गया आपका टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में क्या है? तो बाइनरी ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन, है ना।
कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या है? तो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए is called commutative if a star b equal to b star a हो। अब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यानी कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो सेट ए पर है उसे कम्यूटेटिव कहा जाता है यदि ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो, बी स्टार ए हो। दूसरा आपका आता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इसका डिफिनेशन है कि ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ, यानी एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो सेट ए पर है उसे एसोसिएटिव कहते हैं यदि ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए हो, यानी एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो सेट ए पर है उसे एसोसिएटिव कहते हैं यदि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार और बी स्टार सी के बराबर हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो ये क्या है ना? तो देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। मान लिया कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए में एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि स्मॉल ए इस कैपिटल ए का कोई एलिमेंट है ना? तो इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to A such that A स्टार E इक्वल टू A मिलता है या E स्टार A इक्वल टू भी A मिलता है, then E is called identity element of A with respect to स्टार। यानी इसका कहने का मुख्य मतलब क्या है ना? तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। मान लीजिए कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए में यानी कि ए क्रॉस ए में अप्लाई होता है, इसका मान ए में जाता है। तो इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट कोई ई मिल जाता है कि ए के किसी भी एलिमेंट के साथ हम लोग एलिमेंट उसका बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो उसका मान ए ही मिलता है ना? या ए स्टार ई निकालते हैं तो भी इसका मान हमेशा ए ही मिलता है। तब हम लोग इस ई को कहते हैं कि यह क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है स्टार के रेस्पेक्ट में उस सेट का। यानी कि एक सेट में एक ही जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद आपका इसमें आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब इन्वर्स का अस्तित्व क्या है? तो लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, माना कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए एंड स्मॉल ई बी द
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू स्टार, यानी कि माना कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए में और स्टार के सापेक्ष ए का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, कोमा ए बिलोंग्स टू ए, है ना, यानी कि ए कोई एलिमेंट हो गया ए में। तो इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए, तो एक एलिमेंट बी उसी में ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट कि ए स्टार बी इक्वल टू ई हो जाता है या बी स्टार ए इक्वल टू बी ई होता है, देन तब बी इज कॉल्ड, तब बी को कहते हैं बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए टू द पावर -1। यानी इसका मुख्य थीम क्या है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ए में, यानी ए क्रॉस ए में अप्लाई होता है, इसका मान ए में जाता है, ठीक है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट ए सेट ए के लिए ई है, और एक एलिमेंट स्मॉल ए है जो इस सेट ए का है ना, तो इसके लिए ए में ही एक ऐसा एलिमेंट बी मिलता है कि ए स्टार बी करने पर क्या हो जाता है, तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाता है। तब हम लोग कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, ए का इन्वर्स बी है या बी का इन्वर्स ए है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए।